नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और मैं एक लोको पायलट हूँ इंडियन रेलवे में। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसे कि हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन होंगी कि नहीं होंगी, तो आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आया वीडियो में और अच्छे अच्छे कमेंट आए। तो बहुत सारे लोगों ने और किसी भाई साहब ने, हमारे व्यूअर्स ने, उन्होंने बोला है कि सेफ्टी कैटेगरी वो प्राइवेटाइज नहीं होंगी, मतलब उसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेफ्टी कैटेगरी, पहले तो ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेफ्टी कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं। तो जैसे ऑपरेटिंग हो गया, तो ऑपरेटिंग जो मीनिंग है, ऑपरेटिंग शब्द में ही आपको सब समझ में आएगा, जो ऑपरेट करता है। जैसे ऑपरेटिंग में आते हैं लोको पायलट लोग आते हैं, उसके बाद में कंट्रोलर आते हैं, गार्ड आते हैं, स्टेशन मास्टर आते हैं, और ये सारे जो जो लोग ट्रेन से सीधे जुड़े हुए हैं, जो जो ऑपरेटिंग मतलब जो चलाते हैं, उसको चलाने में मदद करते हैं, वो ऑपरेटिंग में आते हैं। तो ये लोगों का मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। बाकी ये लोग जैसे कमर्शियल हो गए, जैसे क्लर्क लोग हो गए, और बाकी जैसे डिपार्टमेंट हो गए, तो उनमें हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाए। तो ये प्राइवेटाइजेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, ये बहुत डिस्कशन की बात है। लेकिन इसके ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। पहले रेलवे का बजट अलग आता था, लेकिन उसको मर्ज करके फाइनेंस बजट में उसको डाला गया। तो मतलब अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में इतना पावर है, क्योंकि अपोजिशन बचा नहीं है और मेजोरिटी उनके पास है। तो वो जो भी नियम कानून है, वो सब गवर्नमेंट ला सकती है। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई मिक्स गवर्नमेंट बनती है, मतलब देखो यहाँ तो अभी ऐसा है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, और ये बहुत हार्ड टॉपिक है कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करूँ, और उतना मतलब इतना डीप नॉलेज मेरे को पॉलिटिक्स में इतना है भी नहीं। लेकिन एक आम जनता, एक आम नागरिक की तरह और एक गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह मैं बात करना चाहता हूँ। मैं किसी भी पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल पार्टी को के तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं किसी को अपोज कर रहा हूँ। ये पहले मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से प्राइवेटाइजेशन का क्या, कभी देखो कोई कोई डिपार्टमेंट है रेलवे के, तो पहले 10-15 साल पहले क्या होता था कि जैसे रेलवे सफाई कर्मचारी है, तो ये सफाई का विभाग, और जैसे पेटी है, और बहुत सारी जो डिपार्टमेंट है क्लर्क लेवल का है, तो ये सब गवर्नमेंट के अंडर था। लेकिन जिसमें अब हमारे लोगों ने ही, गवर्नमेंट के लोगों ने ही इसमें मतलब काम बराबर नहीं करते थे, और साफ़ सफाई बराबर नहीं करते थे, या क्लरिकल लोग बराबर काम नहीं करते थे, ढीलापन करते था। तो उनके वजह से ही ये उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। तो प्राइवेटाइजेशन कुछ कुछ मामलों में अच्छा भी है और नहीं भी है। लेकिन जैसे आप अगर पूरा रेलवे ही प्राइवेटाइजेशन करोगे, तो इसमें आम जनता का नुकसान है। कैसे आम जनता का नुकसान है? अभी जैसे वंदे भारत जैसे गाड़ी हो गई, तो उसका जो किराया है 150 किलोमीटर के लिए वो 450 से 500 रुपये चार्ज करती है। तो ये आम लोग वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अगर अगर उसको अप डाउन करना है, या ट्रैवलिंग 2 महीने में 2-3 बार करना है 150 किलोमीटर के लिए, तो वो 900-1000 रुपये सिर्फ ट्रैवलिंग में एक्सपेंस नहीं कर सकता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये भी डिपेंड करती है। और जैसे अगर प्राइवेटाइजेशन, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन होगा, तो वो जो भी उसका लीगल टेंडर जिसके पास भी जाएगा प्राइवेटाइजेशन का, तो वो अपने हिसाब से चार्ज करेगा। जो जैसे माल ढोना भी है, जैसे मालगाड़ी का भी चार्जेस अलग हो जाएगा, और पैसेंजर ट्रेन का भी अलग हो जाएगा। तो सब चीज़ें प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तो प्राइवेटाइजेशन में भी बहुत सारे नुकसान है। और जैसे सेफ्टी के रिलेटेड बात करूँ, तो जैसे ट्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी लोको पायलट है, गार्ड है, या फिर एसएस है, या फिर क्रू कंट्रोलर है, जो गाड़ी चलाते हैं, तो इनको भी प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं रहेंगी। जैसे कि मैं अगर प्राइवेट में काम कर रहा हूँ, मेरे को 10-20 हज़ार रुपये नौकरी मिल रही है और मैं काम कर रहा हूँ, तो उसकी सीरियसनेस मुझे नहीं समझेंगे। क्योंकि अगर मेरे को कोई गलती होगी, तो वो इतना सीरियसली नहीं लेगा कि मैं गलती होंगी या नहीं होगी। अगर लोगों को गलती, अगर मैंने गलती कर लिया और मैंने नौकरी से निकाल दिया, तो मैं दूसरा जॉब सर्च कर लूँगा प्राइवेट में हो तो। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता। आपको उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि अगर आपको नौकरी से निकाला जाएगा, तो आप अपना फैमिली को कैसे पालोगे, कैसे बच्चों को सिखाओगे, और ये सब चीज़ें आती है। तो गवर्नमेंट जॉब वालों को सिक्योरिटी की वजह से, उसका जॉब सिक्योर की वजह से उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करता है रेलवे में। तो मेरे ख्याल से सेफ्टी कैटेगरी, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट वो प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो
पीएसयू है यूनिट, वो उनको प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि सेफ्टी इससे डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट की फ्यूचर्स प्लानिंग और नीतियाँ अलग अलग होती है, हम बोल नहीं सकते क्योंकि हम छोटे लेवल पे बात करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का विज़न बहुत बड़ा होता है। तो वो बड़ा विज़न बड़ा होने की वजह से वो क्या क्या सोचते हैं, उनके एक्सपर्ट, उनके पास इतने साइंटिस्ट होते हैं, फ्यूचरिस्टिक लोग होते हैं, आईएएस आईपीएस जो भी लोग होते हैं वो दूर की सोचते हैं। हम तो क्या, हम बोलते हैं कि अपनी अपनी जॉब बचाने के लिए कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हालांकि नहीं होना चाहिए अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ही रही तो अच्छा लगता है, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गई, फिर भेल सेल, ये सब चीज़ें, रेलवे हो गई, आर्मी हो गई, ये प्राइवेटाइजेशन ना हो तो ही अच्छा है। लेकिन सरकार के पास अगर कोई अच्छी नीतियाँ है कि इसका कुछ फ्यूचर है, अच्छी चीज़ें होना चाहिए, तो वो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी सरकार मतलब ज़्यादा अगर रूल करती है तो वो डोमिनेंट हो जाती है, क्योंकि अब उनके फैसले क्या कड़क हो जाते हैं। उनके फैसले इसलिए कड़क हो जाते हैं कि वो लोगों की नहीं सुनते, फिर बाद में जो भी उसको कानून लाना है वो जल्दी से जल्दी पारित कर देते हैं, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग सीटें होती है, अपोजिशन उसको अपोजिट नहीं कर पाता। क्योंकि जैसे संसद में अगर कोई भी संसद में कोई भी कानून लाना चाहते हैं तो उसमें वोटिंग होती है, तो उसके हिसाब से ही कोई कानून पारित होता है। और देखा गया कि हम जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये हम तो अपोजिशन मतलब उसको अपोज करते ही है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अपने लेवल पे करते हैं। लेकिन लोगों को भी साथ में आना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य का सवाल है, आपका क्या इसकी जो रेलवे की जो किराया बढ़ेगा तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके खाने पीने चीज़ों में, क्योंकि जो भी खाने पीने की चीज़ें हो गई, फिर घर के सामान हो गए, सब कुछ डिपेंडेंट है रेलवे पर। क्योंकि पूरी इंडिया की इकोनॉमी बोल सकते हो, पूरी नहीं लेकिन लगभग इकोनॉमी रेलवे के ऊपर डिपेंड करती है, वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी, और मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन किया होगा। और ये जो पॉलिटिकली बातें हैं, ये मैं अभी खुद के बोल भी नहीं सकता, और मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन होप कि गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें जैसे कुछ संस्थाएं हैं जैसे रेलवे वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें एज इट इज़ रखना चाहिए। हाँ, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। कुछ नियम है वो सख्त करे, भले ही करे, लेकिन गवर्नमेंट ने सबको प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी और मेरे राय अच्छी लगी होंगी, तो आप हमारे चैनल को जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसा ही हमारा हौसला बुलंद कीजिए। आपके कमेंट देख के हमको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय रेलवे, जय इंडिया।